ही वाली थे ताकि इस तोहफे को ताज़ीम दें कि अचानक शहजादी सिद्रा की करख्त हंसी ने दरबार के सकूत को तोड़ दिया। सिद्रा ने हकारत से बूढ़े किसान को देखा और चीख कर बोली कि ओ खुदाया, ये क्या गलाजत है। ये बूढ़ा भिखारी हमारे दरबार में ये जानवरों का खाना लेकर कैसे आया? क्या इसे मालूम नहीं कि शाही महल में ऐसी बदसूरत चीज़ें कूड़े में फेंकी जाती हैं? ये कहते ही सिद्रा ने तेज़ी से आगे बढ़कर वो रोटी बादशाह के हाथ लगने से पहले ही झपट ली और उसे ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। सूखी रोटी के टुकड़े दरबार के संगे मरमर के फर्श पर बिखर गए। बाबा रहीम की आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे किसी ने उसकी रूह को कुचल दिया हो। वो रोटी नहीं थी, वो उसकी इज्जते नफ्स थी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख नहीं हुआ, बल्कि गम की शिद्दत से सफ़ेद पड़ गया। सुल्तान ने गरजदार आवाज़ में कहा कि सिद्रा, बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी हर बदतमीज़ी बर्दाश्त की, लेकिन आज तुमने रिस्क की और एक गरीब की मोहब्बत की तौहीन की है। तुम्हें लगता है कि ये रोटी आसानी से मिलती है? तुम्हें लगता है कि तुम शहजादी हो इसलिए तुम्हें खाना मिलता है? सिद्रा ने लापरवाही से कहा, तो और क्या, मैं शहजादी हूँ, मेरा हक है। सुल्तान ने उंगली उठाकर फैसला सुनाया कि नहीं, आज से तुम्हारा कोई हक नहीं। सिपाहियों, शहजादी के जेवरात उतार लो, उसे एक कनीज का सूती जोड़ा पहनाओ और महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो। सिद्रा हैरत से चिल्लाई कि बाबाजान, आप ये क्या कह रहे हैं? सुल्तान ने मुंह फेर लिया और कहा कि खबरदार, आज रात तुम्हें महल में तब कदम रखने की इजाज़त मिलेगी जब तुम अपनी मेहनत से कमाकर एक सिक्का लाओगी। जाओ और देखो कि जिस रोटी को तुमने जानवरों का खाना कहा, उसे हासिल करने के लिए इंसान को कितना जलील होना पड़ता है। थोड़ी ही देर में नाजो नेमत में पली शहजादी सिद्रा शहर के बीचों बीच खड़ी थी। उसके तन पर खुरदुरा लिबास था, पैरों में आमसी जूती। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। वो सड़क जहाँ से वो हमेशा बग्घी में गुजरती थी, आज उसे तपती हुए तवे की तरह लग रही थी। शुरू में उसे गुस्सा आया। उसे लगा कि वो अभी किसी अमीर ताजिर के पास जाएगी, अपना तारुफ कराएगी और वो उसे थाल में रखकर पैसे दे देगा। वो सामने वाली दुकान पर गई। दुकानदार एक हलवाई था। सिद्रा ने अकड़कर कहा कि मैं शहजादी सिद्रा हूँ, मुझे भूख लगी है, फौरन बेहतरीन खाना पेश करो, मैं महल जाकर तुम्हें इनाम दूंगी। हलवाई ने कह कहा लगाया और अपने ग्राहकों से बोला कि देखो भाई, एक और पागल आ गई जो खुद को शहजादी कह रही है। बीबी, यहाँ रोज 10 शहजादियाँ आती हैं भीख मांगने। पैसे हैं तो बात करो, वरना रास्ता नापो, ग्राहकों को तंग मत करो। सिद्रा की आंखों में बेयकीनी थी। उसे पहली बार किसी ने बीबी कहा था, शहजादी नहीं। वो दूसरी दुकान पर गई, फिर तीसरी पर। हर जगह से उसे धुतकार दिया गया। कुछ घंटों बाद धूप की शिद्दत से उसको प्यास लगने लगी। भूख ने उसकी आंतों में मरोड़ पैदा कर दिए। वो चकराकर एक दीवार के साये में बैठ गई। सामने नाली बह रही थी और मक्खियां भिनक रही थी। वो सिद्रा जो अत्र की खुशबू के बगैर सांस नहीं लेती थी, आज उसे वो बदबू भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि भूख की शिद्दत